Hello, second class students. This is your mathematics class, and I'm your teacher Tripta here. Students, today we have to do our work in workbook. So, open your workbook. It's page number 47, chapter number 9, more multiplication. मल्टीप्लाई बेटा हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए भी। आज जो है हम कुछ और सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, लेकिन प्रैक्टिस जो होगी वो होगी आपकी वर्कबुक में। तो जल्दी से आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी वर्कबुक। इट्स वर्कशीट नंबर 1 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन डेट हियर. After that, this is question number 1. There are 11 lollipops in one box. Sariza has 4 boxes of lollipops. How many lollipops does she have in all? सरिजा नाम की बच्ची है बेटा और उसके पास 4 बॉक्सेस हैं लॉलीपॉप्स के और हर एक बॉक्स में 11 लॉलीपॉप्स हैं। तो सारे उसके पास कितने लॉलीपॉप्स हैं फाइंड आउट करने के लिए आप 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हैं एंड द राइट आंसर यू हैव टू टिक. ओके, सेकेंड 10 मल्टीप्लाई बाय 4. Find out the correct answer and tick that. Question number 3. Goli has 4 packets of pencils. Each packet has 5 pencils. How many pencils does he have in all? गोली नाम का बच्चा है जिसके पास 4 पैकेट्स हैं पेंसिल्स के और हर एक पैकेट में 5 पेंसिल्स हैं. Means you have to find out 4 5 ja. Take the correct answer. Okay. Arif planted 3 saplings every day for 1 week. एक हफ्ते के लिए आरिफ ने 3 पौधे लगाए हैं डेली. हाउ मैनी सैपलिंग्स डिड ही प्लांट बाय द एंड ऑफ द वीक. अब पूरे हफ्ते उसने कितने पौधे लगा दिए होंगे फाइंड आउट करने के लिए आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. ठीक है, और उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा उसे टिक कीजिएगा. इट्स पेज नंबर 47. नाउ टर्न योर पेज. इट्स पेज नंबर 48, वर्कशीट नंबर 2. कंप्लीट द नंबर स्ट्रिप्स बाय स्किप काउंटिंग. स्किप काउंटिंग, जंप काउंटिंग मैंने आप लोगों को बता रखा था. जस्ट लाइक योर टेबल्स. 6 9 3 का टेबल है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा. इस तरीके से 3 के टेबल से इसे कंप्लीट कीजिएगा. सेकेंड वन इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. 4 का टेबल है, कंप्लीट करके लिखिएगा. इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई के सम है, ये तो आप लोग को खुद करना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते हुए. 2 चैप्टर हमने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कर लिए हैं तो इन्हें अपने आप आपको सॉल्व करना है. जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा वंस का आंसर वंस के नीचे और टेंस का आंसर टेंस के नीचे ही आना चाहिए. ठीक है, अगर आपको कैरी करना आ रहा है तो कैरी जो भी आप नंबर कैरी करेंगे उसे जोड़ना मत भूलना. ये नहीं है कैरी को बिठा दिया बॉक्स में और फिर उसे वैसे ही रख दिया, भूल गए. ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातों का. काफ़ी डिटेल में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. नाउ यू हैव टू डू योर वर्क योरसेल्फ. वर्कशीट नंबर 3. In the grid given below, color all the 2's in red. इस क्वेश्चन में इसमें बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट 2 का टेबल आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए और उसे आपको रेड कलर से फिल कर देना चाहिए. 2 1 जा 2 अच्छे से फिल कर दीजिएगा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 7 जा 14, 2 8 जा 2 9 जा एंड 2 10 जा. जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं अच्छे से फिल कीजिएगा आप लोग आज. ठीक है, इस तरीके से रेड कलर से इसे फिल करना है. उसके बाद है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपने 2 का टेबल अच्छे से रिवाइज कर लिया है.
अब आपको 2 के टेबल से रिलेटेड आंसर करने हैं। इफ वन बास्केट हैज 2 एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स विल बी देयर इन। एक बास्केट में 2 एप्पल हैं, ठीक है, एक बास्केट में 2 एप्पल, तो 4 बास्केट में कितने होंगे, 4 2 जा, आगे आंसर आपको खुद लिखना है। सेकंड में 6 बास्केट हैं, 2 एप्पल हर एक में है। नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाई 2, नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाई 2। नथिंग इज हियर, कुछ भी नहीं है बेटा, 2 का टेबल है, उसे अच्छे से आई थिंक अब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम 13 के टेबल पे पहुंच चुके हैं, तो 2 का टेबल तो सब बच्चों को फिंगर टिप्स पे आता होगा। सिर्फ 2 के टेबल का ही रिवीजन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोगों को लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट है 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, ठीक है। और ये जो साइड के नंबर दे रखे हैं, इनसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 2 जा, 1 3 2 3 जा, इस तरीके से नीचे को आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 जा मिस है, लेकिन जो हमें दे रखा है हमें आंसर वही लिखने हैं, जैसे 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6। सेकंड 2 का टेबल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 4 2 जा 4, 3 जा 4 4 जा 4 6 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करना है। वर्कशीट नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर हमें ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद हमें देखना है कि जो बात उसमें कही गई है वो सही है तो उसे ट्रू लिखेंगे, अगर गलत है तो उसे फॉल्स लिखेंगे। इफ़ देयर आर 4 buttons each on 5 shirts, then there will be 20 buttons। अगर 4 buttons हैं और 5 शर्ट है, मीन्स 4 5 जा 20 है, तो हमारी स्टेटमेंट जो होगी वो, आपको और कुछ नहीं लिखना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है बस, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ़ देयर आर 6 ट्रेज, 6 ट्रे हैं, 4 eggs in each, इट मीन्स कितने हुए, 6 4 जा 24। इट मीन्स देयर आर 32, और 32 है तब तो गलत है इनका आंसर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉल्स, ठीक है। इफ वी टेक आउट 3 टॉफीज फ्रॉम अ जार 7 टाइम्स, हम टॉफीज निकाल रहे हैं, 3 टॉफीज हम लोग निकाल रहे हैं फ्रॉम अ जार, एक जार से 7 टाइम, 7 बार निकाली, 3 एक बार, 3 दूसरी बार, 3 तीसरी बार, 3 चौथी बार, इस तरीके से 7 बार हमने टॉफीज निकाल ली हैं। वी गेट 24 टॉफीज, तो हमने सारी 24 टॉफीज निकाली हैं, दैट इज फॉल्स, वो गलत है, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, ना कि 24। A man has 7 jars and there are 6 marbles in each jar। 7 जार हैं और हर एक में 6 मार्बल्स हैं। It means the man has 48। 7 6 जा 42 होता है, ना कि 48। It means statement is wrong, false। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, इफ वी स्किप काउंट बाय 4 ऑन अ नंबर लाइन वी विल रीच 20 इन 5 काउंट्स। 4 5 जा 20 करेक्ट है, ट्रू है।
अगर हम एक नंबर लाइन पर काउंट कर रहे हैं 4 से, तो 20 तक पहुंचने के लिए हमें 5 टाइम जंप करना पड़ेगा। करेक्ट है। एफ जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अपेयर्स इन द टाइम्स टेबल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 के टेबल में 24 नज़र आता है, हमें आता है मीन्स, बट नॉट इन द टाइम्स टेबल ऑफ 6। लेकिन 6 के टेबल में 24 नहीं आता है, जो गलत है भाई। 6 के टेबल में 24 आता है। 18 appears in the times table of 3, 4 and 6। 3 and 6 तो सही है, बट 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, जिस वजह से हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किप काउंट इन थ्रीज टू फाइंड द आंसर। स्किप हमें करना है और 3 से हमें स्किप करना है, जैसा हमें कहा गया है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 and 3 7 जा 21। We got the answer, 3 7 जा 21। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें आपको जंप करना है 6 से। स्किप काउंट इन 6 टू फाइंड द आंसर। 6 से 6 1 जा 6, 0 से चलेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 तक पहुंचना है। 6 3 जा 18, देन 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। दैट इज द आंसर, 6 5 जा 30। ठीक है बेटा, अब आपकी ये वर्कशीट फिनिश होती है। नेक्स्ट वर्कशीट पे चलेंगे, वर्कशीट नंबर 5। फिलअप्स यहाँ पर आप लोगों को करने हैं। 5 5 जा आंसर रहेगा 25। तो 20 में कितने प्लस करने पड़ेंगे? 5 प्लस करने पड़ेंगे, 25। 6 4 जा पता ही आपको 24। 5 यहाँ पर दिए गए हैं और 5 1 2 3 4 4 ग्रुप्स हैं। 5 4 जा इस तरीके से आप फिलअप करोगे। आगे एरर है वो फाइंड आउट करनी है। टीचर बनना है आपको, बच्चे ने क्या मिस्टेक कर रखी है उसे फाइंड आउट करना है। प्रकाश मेड अ नंबर स्ट्रिप यूजिंग स्किप काउंटिंग। प्रकाश ने एक नंबर लाइन बनाई है, बट उसने कुछ मिस्टेक कर दी है। फाइंड द एरर ही हैज़ मेड, आल्सो करेक्ट है। अब उसे आपको सिर्फ फाइंड आउट ही नहीं करना है, उसे करेक्ट करके आपको लिखना भी है। तो यहाँ पे 5 से स्किप कर रहा है बच्चा। 5 का टेबल बोलते चलना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ भी सही है, ये भी सही है, ये भी। यहाँ मिस्टेक हुई है, उसने 5 5 जा 24 कर दिया है। हमें पता है 25 होता है, तो हम 25 लिखेंगे। देन 6 जा 7 जा 8 जा भी सही है। 9 जा उसने फिर से गलत कर दिया है। 2 मिस्टेक्स उसने की हैं जो आपको करेक्ट करके लिखनी है। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, 5 का टेबल है। अच्छे से लर्न है जिस बच्चे को, वो सेकंड्स में अपना वर्क कर लेगा। जोसेफ counted the cherries from the picture below and wrote the multiplication statement. Spot the error he has made and correct them. पहले हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं ग्रुप्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स उसने सही बनाए हैं। हर एक ग्रुप में 2 चेरी हैं, ये भी सही है, बट द आंसर इज रॉन्ग। 9 2 जा 18, नॉट 20। तो एरर फाइंड आउट कर ली है और उसे करेक्ट भी हम लोगों ने कर दिया। और इसके साथ ही हमने अपना चैप्टर नंबर 9 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बेटे यहाँ पर आपकी जो वर्कबुक है उसमें आपका चैप्टर नंबर 9 मोर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अभी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट डू योर वर्क नीटली एंड ब्यूटीफुली। होमवर्क होने के बाद जो आप पिक्स मुझे भेजते हैं, तो ध्यान रखिए वो भी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो बेटा, आस्क एनी टाइम, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके,
थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।